सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से। आइए देखते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है जिसमें यीशु मसीह जो स्वर्ग में विराजमान हमारा परमेश्वर है, जब वो मनुष्य बनकर इस संसार में आने वाला था, उस समय यूहन्ना गवाही दे रहा है उसके आने के बाद की बातें, उसके आने के बाद की विषय की बातों के लिए वह गवाही दे रहा है कि जब वो संसार में आया तो संसार ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया और वह कौन है, उसके विषय की गवाही देते हुए वह बता रहे हैं। कहते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ। कहा आदि में वचन था, यानी जो जब सब कुछ यानी कुछ भी नहीं था, जिस समय कुछ भी नहीं बनाया गया था, कुछ भी बिल्कुल कुछ भी नहीं था, उस समय वचन कहती है कि जब कुछ भी नहीं बनाया था गया था, सृष्टि की कोई भी चीजें नहीं बनाई गई थी, उस समय क्या था? वचन था, परमेश्वर का शब्द था। सिर्फ परमेश्वर का शब्द, उसकी वचनें थी और वचन परमेश्वर के साथ था और वह शब्द परमेश्वर के ही साथ था। जब कुछ भी नहीं था, संपूर्ण सृष्टि नहीं बनाई गई थी, उस समय कुछ भी नहीं था, तो परमेश्वर के शब्द चारों तरफ गूंज रहे थे और वह शब्द जो था वह परमेश्वर के ही साथ था, क्योंकि वह शब्द परमेश्वर के ही साथ था। जब परमेश्वर के साथ वह शब्द था तो वह उस समय क्या करता था? चारों तरफ गूंजता था। इसीलिए वचन कहती है कि वह शब्द ही परमेश्वर के साथ था और जब कुछ भी नहीं था उस समय वही शब्द गूंज रहा था। और वचन कहती है कि जो वचन है ना, वही परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ बाइबल कहती है कि आदि में जब कुछ में नहीं था उस समय परमेश्वर के शब्द थे और वह शब्द परमेश्वर के साथ था और वह शब्द ही परमेश्वर था। वचन कहती है वह शब्द ही परमेश्वर था। कहता है जो शब्द था गूंज रहा था और वह शब्द परमेश्वर के साथ होकर गूंज रहा था और वह शब्द कोई साधारण चीज नहीं, परंतु वह शब्द ही परमेश्वर था। लेकिन आगे वचन कहती है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। कहता है जो कुछ तुम पूरे संसार में देख रहे हो, इनमें से सारी चीजें उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, यानी परमेश्वर के द्वारा ही सारी चीजें उत्पन्न हुई। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन कहती है जो कुछ उत्पन्न हुआ, कहता है ये सब कुछ उसी के द्वारा ही बनाया गया, कोई और बनाने के लिए नहीं आया, ना ही और कोई परमेश्वर की मदद करने के लिए आया, क्योंकि सब कुछ पूरी सृष्टि को जो पूरी सृष्टि बनी है इसको बनाने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही बनाने वाला, उसी के द्वारा बना हुआ है। और जो कुछ आप देख रहे हो सब उसमें से कोई भी ऐसी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, परंतु वही सबने बनाया है। हर चीज के लिए जुबान से कह दिया, तैयार हो।
और मनुष्य को बनाने की बारी आई, उसने अपने हाथ को लगाया। इसीलिए वचन कहती है सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। कहता है देखो, अरे उसमें तो जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था। किसमें? जिसने संपूर्ण सृष्टि को बना दिया, उसमें क्या था? जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उस परमेश्वर के भीतर जीवन छुपा हुआ है, और वह जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति है। यानी मनुष्य के लिए अंधकार दूर करने वाली चीज, अर्थात वह उसके मार्गों में प्रकाश उत्पन्न करके उसे स्वर्ग के जीवन तक पहुंचाने वाली ज्योति। इसीलिए वचन कहती है कि उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। अरे उसमें तो जीवन भरा हुआ है, और जीवन भरा हुआ था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, जो मनुष्य को प्रकाश देने वाली, अनंत काल का जीवन देने वाली वो ज्योति था। लेकिन वचन कहती है कि ज्योति अंधकार में चमकी। वही ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वही ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह ज्योति अंधकार में कब चमकी? आज के ठीक 2000 साल पहले। क्योंकि यह संसार और संसार के लोग अंधकार में भरे हुए हैं। ये पूरा संसार अंधकार में भरा हुआ है। इसीलिए वह ज्योति ने क्या किया? आज के 2000 साल पहले हमारे बीच में आकर उदय हुई, चमकना चालू की, यानी अपना प्रकाश देना चालू की, अपने वचनों को, अपने पवित्रताई की बातें हमारे बीच में और अपने सामर्थ्य के काम हमारे बीच में प्रकट करना चालू की। लेकिन हुआ क्या कि ये संसार के जो लोग हैं ना, उस ज्योति को ग्रहण नहीं किए, अर्थात उस परमेश्वर के सामर्थ्य को, उसके वचन को, उसके जीवन को ग्रहण नहीं किए। वो ज्योति इस संसार में चमकती है, वो ज्योति इस संसार में चमकती है, परंतु ये संसार के लोगों ने ग्रहण नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी वह ज्योति चमक रही है, और हमें और आपको क्या करना है? उस ज्योति को ग्रहण करना है। अगर जो कोई ज्योति को ग्रहण करता, वह ज्योति उसके जीवन में आती है और प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करके उसके जीवन का अंधकार मिटा देती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, वह ज्योति परमेश्वर के शब्द है, वो ज्योति परमेश्वर के सुसमाचार है, वो ज्योति यीशु का नाम है, वो ज्योति यीशु मसीह है। क्योंकि जो कोई व्यक्ति उस ज्योति को ग्रहण करता, उस नाम को ग्रहण करता, उसके जीवन का अंधकार यानी पाप मिट जाता है, और वह व्यक्ति उजाले की संतान, ज्योति की संतान, अर्थात स्वर्ग की संतान, परमेश्वर की संतान बन जाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। अवश्य है कि आप प्रार्थना को स्वीकार करिए, ग्रहण करिए। ये प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगी। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता, जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि इनके शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं परमेश्वर, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके सर से पाँव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां, वो सारी बीमारियां दूर हो जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। प्रभु अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगा कर, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में आज अद्भुत चमत्कार होने पाए। ओ परमेश्वर, उनके मन को, उनके हृदय को, दिल दिमाग को बदल, ताकि वो बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता उन्हें बुराई से मुक्त कर। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर और आशीष दे की भली भांति चंगाई पाए। हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा।
हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये तेरे पवित्रता और धार्मिकता के मार्ग पे चलने पाए, और हे परमेश्वर इनके जीवन में तेरे सामर्थ्य उतरे और इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनमें से जितने बीमार लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके शरीर की बीमारियां, हर कोई बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर तेरे नाम में आदेश करता हूँ, मस्तक से संबंधित बीमारी हो निकल जाए, आंख से संबंधित कोई बीमारी हो निकल जाए, नाक से संबंधित कोई बीमारी हो निकल जाए, मुंह से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, कान से संबंधित कोई बीमारी हो तो यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर गले में कोई तकलीफ हो, गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में तो सीने की तकलीफें, पेट में तो पेट की तकलीफें निकल जाए, कमर में कमर की तकलीफें, घुटने में घुटने की तकलीफें निकल जाए, हर एक जोड़ों की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर तूने वचन में कहा कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। सब तेरे विश्वास से प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा करके चंगा करने वाला परमेश्वर तूने कहा, मैं इस नगर का इलाज करके अंग निवासियों को चंगा करूं, मैं तेरा चंगा करने वाला वत्सल। हाँ मेरे प्रभु उसी प्रकार हर एक के शरीर का इलाज करके इनके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जिसके पास संतान नहीं प्रभु उनके गर्भ को खोल ताकि उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। हाँ मेरे प्रभु जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा मैं डांटता हूं यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए। हाँ मेरे प्रभु प्रार्थना करता पिता, जितने नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी दे, जो रोजगार के तलाश में उन्हें रोजगार दे। मेरे प्रभु हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। मेरे महान परमेश्वर जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। ओ परमेश्वर हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भर नहीं पाए। ओ परमेश्वर हर एक के ऊपर दया दृष्टि डाल, जो तेरी सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई की क्षेत्र पे आशीष दे ताकि उनकी सेवकाई दिन पर दिन बढ़े। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता है परमेश्वर उनके सेवकाई के ऊपर तेरी आत्मा का अभिषेक हो और आत्मा में भर कर तेरी सेवकाई करने पाए। ओ रिखा बालांद वसुलो रे वास्ता खाला वसुंदो सबरबा होली 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 ओ रबा 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 सखा वरंद लबा सखा रेंदिले रे। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक को ऊपर आने दे प्रभु, हर कोई आत्मा में भर जाए यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर अपनी आशीषों को भेज हर एक के ऊपर, अपनी आशीष हर एक के ऊपर आने दे, अपनी सामर्थ आने दे, आत्मा का अभिषेक आने दे। ओ देखो प्रभु के आशीष आपके ऊपर आ रही है, उसे रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो। ओ यीशु के नाम से हर कोई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक को आत्मिक अभिषेक से भर दे, हर एक को अच्छी ज्ञान बुद्धि दे, दान वरदानों से भर ताकि आत्मा की अगुवाई में वह चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम से हम हर एक के लिए तेरी हर आशीष से हर चंगाइयाँ मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357200100897333 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।